पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ब्रिज पर नजर आई है नाबालिग। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम का बड़ा बयान भी सामने आया है। दुष्कर्म जैसी वारदात से एसपी ने इनकार किया है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। रेड मार्क के अंदर जो लड़की आपको नजर आ रही है वो पीड़िता है। हालांकि अब अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दुष्कर्म जैसी वारदात से इनकार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओवरब्रिज पर घूमती हुई नजर आ रही है पीड़िता। अब तमाम अहम सवाल क्योंकि एक और तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम का बड़ा बयान सामने आया है कि दुष्कर्म जैसी कोई वारदात नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स और टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से अभी तक की हमारी जो लीड्स हमें मिली है और जहां तक हम पहुंचे हैं उस बारे में मैंने आपको आज बताया। अब देखिए, डॉक्टर्स की ओपिनियन में केवल ये है कि ये इंजरी जो है प्राणघातक नहीं है और किसी भी तरीके के वजाइनल या एनल इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं मान रहे हैं। हम अभी भी सारे एंगल्स पे अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा एविडेंस जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जिस रात की घटना है उस रात को 4 बजे तक सुबह, मतलब 12 तारीख की सुबह 4 बजे तक मैं उस गांव में थी। दादा दादी से मैं खुद मिली हूँ। मुझसे दादा दादी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। और जो मामा हैं बच्ची के, उन्होंने ये साफ बताया है कि लगभग 8:30 बजे तक वो उसको गाँव में खुद ही ढूंढ रहे थे और उन्होंने फिर वहाँ पे अकबरपुर चौकी से फिर कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर अलवर एसपी का बयान सामने आया है कि नाबालिग पीड़िता के साथ कुछ भी नहीं हुआ दुष्कर्म जैसी वारदात। हाँ, निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक का यह बयान है साफ तौर पर कि अब तक की जो जांच हुई है उसमें उन्होंने पाया कि जो पीड़िता है उसके साथ गैंग रेप या दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि ये सवाल बरकरार है कि आखिर दुष्कर्म नहीं हुआ तो कौन सी कैसी घटना हुई जो बच्ची के साथ ये हालात हुए और गंभीर तरीके से घायल हुई, जिसका सर्जरी की गई और चिकित्सकों और बाकी लोगों को जो बयान आया था कि बड़ी बेरहमी और अमानवीय घटना है। तो इस घटना से पुलिस के इस बयान से एसपी ने जो बयान दिया उस बयान के बाद ये मान लें जो विरोध था, भाजपा और दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां जो विरोध कर रही थी, अलवर में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और बाकी जो प्रदर्शन हुए थे, शायद वो न्याय मांगने की जो बात थी कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसको लेकर एक बात जरूर है कि एसपी के इस बयान के बाद कि जब बच्चे के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ तो फिर कैसे कोई भी विपक्ष के लोग इस तरह की बात करेंगे या कहीं ये बात कही जाएगी कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि पुलिस ये बताए कि आखिर बच्चे के साथ उस 10 मिनट में जो हुआ वो क्या हुआ। एसपी खुद ये कह रही हैं कि उस 10 मिनट में जो हुआ हम उसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर वो क्या घटना थी, क्योंकि दोनों ही प्राइवेट पार्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि वो इंटैक्ट है और जो जेके लोन अस्पताल के जो चिकित्सक हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने आज ये बयान दिया है। जी बिल्कुल अश्विनी, पर उन्होंने ये भी कहा कि हम हर एंगल से अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर एसपी के बयान में ये बात शामिल है कि हर एंगल पर जांच करने की बात कही है, लेकिन जब खुद एसपी पुलिस मुखिया हैं जिले की, उन्होंने कह दिया है कि दुष्कर्म नहीं है, तो ये बात भी हमें माननी होगी कि दुष्कर्म से परे जाए। जो बात पहले भी हमने बात कही थी, पुलिस मामले में जांच कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल होगा जो अभी भी बरकरार, हर व्यक्ति जानना चाहता है कोई सेक्सुअल असोल्ट नहीं है। पर अश्विनी, एक और सवाल ये भी उठता है, अगर दुष्कर्म नहीं हुआ है तो उस ओवरब्रिज पर क्या हुआ, क्या घटना वहां पर घटित हुई जिसकी वजह से बच्ची इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई। निश्चित तौर पर इसको दुर्घटना के रूप में देखने की बात जरूर है कि कई पुलिस। बिल्कुल अश्विनी, कुछ देर पहले जब सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी से भी हमारी बात हो रही थी तब भी उन्होंने एक एंगल बताया था कि हो सकता है हिट एंड रन वाला ये केस हो। चलिए अश्विनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिस ब्रिज पर यह घटना हुई।
वहीं की ये तस्वीरें हैं। हालांकि जहां पर लड़की मिली वहां आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया है, क्योंकि वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पर उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रेड मार्क के अंदर आपको पीड़िता नजर आ रही है। हालांकि अब अलवर एसपी ने इनकार कर दिया है दुष्कर्म जैसी घटना से। अब इसी पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पूरी घटना पर, इसके बारे में जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए आयुषी, जिस तरह से ये जो घटना हुई थी, इसको लेकर के पहले दिन ही हमने चिकित्सकों के हवाले से पूरा जिक्र किया था, और उस जिक्र में ये कहा था कि डॉक्टर्स अभी तक भी ये मान नहीं रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसमें किसी तरह का दुष्कर्म हुआ है। लेकिन जो पूरा मामला था बड़ा सेंसिटिव था। इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरी हाई लेवल कमेटी की गई थी, जिसमें कि जेकर अस्पताल के अधीक्षक है अरविंद शुक्ला है, उनके अलावा जूरिस्ट हैं, उनके अलावा डॉक्टर त्रिपाठी हैं, वो थी, उनके अलावा और कई डॉक्टर जो है वरिष्ठ चिकित्सक, प्लास्टिक सर्जन जो है उनको जोड़ा गया था इस टीम में, और बच्ची का ऑपरेशन किया गया था। पूरी जो गहन पड़ताल जो है चिकित्सकों की तरफ से की गई थी। उसके बाद में अब आज चिकित्सकों की तरफ से जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है। उस जो सरकार को सौंपी गई जो रिपोर्ट है उसमें पूरी तरह से स्पष्ट ये लिखा गया है कि बच्ची के जो इंटरनल पार्ट है उनके अंदर कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। जो वर्ड यूज किया गया है वो पेनिट्रेशन वर्ड यूज किया गया है, जो कि ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। और जो लिखा है उसमें कि जो बच्ची के वेजाइनल पार्ट और एनल पार्ट है, उन दोनों पार्टों में किसी भी तरह जो पेनिट्रेशन नहीं है, ना तो इंटरनल पार्ट में ना बाहर के पार्ट में। हालांकि जो रेक्टम जो था बच्ची का वो जरूर घटना के बाद में अपनी जगह से हिल गया था। इसी वजह से जो बच्ची है उसके पेट में छेद करके अलग से मलबार का रास्ता बनाया गया था, ताकि जो संक्रमण जो है उसे रोका जा सके। लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसमें अभी भी जो क्लियर जो लिखा गया उसमें पेनिट्रेशन वर्ड यूज किया गया, जो कि ये बता रहा है। और उसी वर्ड के हवाले से जो अलवर एसपी है उन्होंने ये इस बात का दावा किया है कि बच्चे के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। बिल्कुल विकास, देखिए कुछ दिन पहले भी जब हमारी इस घटना को लेकर बातचीत हो रही थी तब भी डॉक्टर्स के हवाले से आपने ये जानकारी दी थी कि पहले बच्ची का ऑपरेशन होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल, जब ऑपरेशन हुआ तो बच्ची का उसी वक्त जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने पूरी गहन पड़ताल की, और गहन पड़ताल करने के बाद में उनका जो रिपेयर बच्ची का रिपेयर पार्ट जो पूरा रिपेयर किया गया था, और उसके बाद में डॉक्टर्स ने भी अंदेशा जताया भी कि प्रथम दृष्टया वो भी इस बात से इनकार कर रहे थे कि इस तरह का दुष्कर्म जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि डॉक्टर जो है पूरे मामले में बोलने से बच रहे थे, क्योंकि जब तक पूरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे कि कई और एंगल हो सकते हैं इस पूरी घटना के। अब उन्हीं में से ये बड़ा एंगल जो निकलकर सामने आया है कि दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुई है। अब किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी? अभी अलवर की एसपी ने जो है वो मीडिया को अपने बयान में कहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। फर्स्ट इंडिया जो है वो पुलिस पर भी विश्वास करता है, लेकिन जो घटना हुई है उसको भी फर्स्ट इंडिया किसी भी तरह से अनदेखी नहीं कर सकता है। उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है, चूंकि वो बच्ची जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो फर्स्ट इंडिया मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर पूरी तरह से उस बच्ची के साथ है। हाँ, चूंकि जांच का पार्ट हमेशा पुलिस के पास रहता है या जो जांच एजेंसी होती है उनके पास रहता है, तो पुलिस ने प्रथम दृष्टा जो अपना जो भी जांच उसकी अब तक पूरी हुई है उसके एक एंगल के अंदर उन्होंने ये माना है कि बच्ची के साथ किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये पुलिस का कहना है। हाँ, उसी के साथ जो डॉक्टर्स ने जो बच्ची का उपचार कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे साथी विकास बता रहे थे कि 3 डॉक्टर्स ने जिस तरह से उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश की और जो उसके पार्ट डैमेज हुए उनको वापस दुरुस्त करने का जो एक मेडिकल प्रयास चल रहा है, उसके अंदर भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि किसी तरह का इंटरनल जो है वो पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। तो ये अभी तक जांच जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन फर्स्ट इंडिया और हम सभी ये चाहते हैं कि वो सबसे पहले तो बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और भगवान उसको दीर्घायु दे, यानी कि हम सभी की संवेदनाएं उस बच्ची के साथ है। हाँ, नंबर दूसरी चीज ये कि बच्ची के साथ कुछ तो हुआ है कि बच्ची इतनी गंभीर रूप से घायल हुई है, तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि सबसे पहले वो बच्ची स्वस्थ हो और उसको न्याय मिले। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उसमें भी न्याय मिले, उसके साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है उसमें भी न्याय मिले। अगर अमानवीय व्यवहार हुआ है तो जिन लोगों ने उस बच्ची के साथ
किसी भी तरह की गलत हरकत की है उन लोगों को कानून की तरफ से जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये फर्स्ट इंडिया परिवार चाहता है। तो हम सबसे पहले उस बच्ची के साथ है, उस बच्ची की संवेदनाओं के साथ है, उसके परिजनों के साथ है, लेकिन हम चलिए सुधांशु जी आपको रोकना चाहेंगे। एसपी तेजस्विनी गौतम क्या कुछ कह रही, एक बार वो सुन लेते हैं। डॉक्टर का रिपोर्ट है और अपन किस स्थिति पर हैं? देखिए, आज एसआईटी के गठन और सभी एक्सपर्ट लेवल से तफ्तीश करा के एफएसएल, चाहे वो जयपुर से एफएसएल टीम हो, चाहे जयपुर का डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो एसएसबी का डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो पूरे शहर भर के जो सीसीटीवी कैमरे खंगालना हो, उन सब में लेकर अब हमारे पास ये एक क्लियर पिक्चर ये आई है कि बच्ची अपने गाँव से शहर तक एक ऑटो में आई है। उस ऑटो में वो अकेली है, चढ़ी है, उसके साथ कोई नहीं चढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथी सवारियां मौजूद हैं। ऑटो ड्राइवर से भी हमने प्रारंभिक पूछताछ कर ली है और उस ऑटो का एफएसएल निरीक्षण भी कराया जा चुका है, जिस ऑटो में या एफएसएल प्राथमिक जांच में कोई भी इस तरीके के मामला सामने नहीं आया है कि कोई दुष्कर्म ऑटो में हुआ हो। जब वो ऑटो से शहर में उतरी है, उस शहर के उतरने से लेकर तिजारा पुलिया चढ़ने तक की हमारे पास डॉट टू डॉट जो रूट चार्ट है उसका, वो सीसीटीवी कैमरों में कैद है और इन सभी फुटेजेस में वो अकेले नज़र आ रही है। उसके साथ कोई व्यक्ति या कोई संदिग्ध इंसान नज़र नहीं आ रहा, या तो उसके पीछा करता हुआ या ऐसा, और सभी में वो स्वस्थ हालत में पैदल चलती हुई नज़र आ रही है। अभी तक के अनुसंधान से हमारे सामने टेक्निकल एविडेंस पे घटना की सूचना पुलिस को मिलने से 10 मिनट पूर्व तक का एक वीडियो जो तिजारा पुलिया पे वो चलते हुए स्वस्थ हालत में पैदल नजर आ रही है। डॉक्टर्स का ओपिनियन क्या है? इसके अलावा एक मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने, जिसमें सभी तरीके के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उन्होंने आज एक रिपोर्ट इस बाबत हमें प्रेषित की है कि बच्ची के मेडिकल एग्जामिनेशन में उसे किसी भी तरीके का वजाइनल या एनल इंजरी नहीं पाई गई है। उसका वजाइना और अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम को आप सुन रहे थे। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, बेहद महत्वपूर्ण उनका बयान भी हो जाता है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर उस ब्रिज पर हुआ क्या जिसकी वजह से बच्ची इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच गई। नहीं, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी और मैं एक बार फिर इस एंगल के ऊपर भी जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पुलिस की अपनी जांच है और पुलिस उस पर जो है वो जांच पर आगे बढ़ रही है और पुलिस को सबसे बड़ी सफलता ये मिली कि उस बच्ची का उस ब्रिज पे चढ़ते हुए का जो एक वीडियो मिला है, तो इससे ये बात तो तय है कि ब्रिज पर आते समय तक बच्ची जो है वो ठीक हाल में थी और वो अपनी गति से अपने जो आगे का जो भी उसका गंतव्य था उस तरफ बढ़ रही थी। हाँ, घटना स्थल से लेके और जहाँ पे वो बच्ची वीडियो में ओझल हो रही है, जो कुछ भी घटना हुई है वो उसके बीच में हुई है, क्योंकि उसके बाद वो बच्ची कैमरे की रीच से बाहर हो गई है। तो सबसे बड़ी जांच पुलिस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब बच्ची उस कैमरे से ओझल हुई और घटना स्थल तक पहुंची तो उसके बीच में क्या हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि अब क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बच्ची के साथ किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हुआ, खुद पुलिस के अधिकारी भी अब ये कह रहे हैं कि उस बच्ची के साथ किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हुआ। उन्होंने सारे एंगल को जो है वो खंगाल लिया और आगे भी और सारे एंगल को खंगाल रहे हैं। तो जो मेरे मन में एक बार बार जो शक होता है कि इस ब्रिज के ऊपर कोई फुटपाथ नहीं है, ये ट्रैफिक ट्रैक है, यानी कि वाहनों के चलने का जो है मार्ग है। तो क्या ऐसा संभव है कि किसी गाड़ी ने इस बच्ची को पीछे से हिट किया हो और उसके बाद बच्ची जो है वो इस गंभीर अवस्था में पहुंच गई हो? ये सिर्फ एक एंगल है, ये कोई जांच नहीं है। ये क्योंकि जब हम किसी भी घटना की जांच करते हैं तो हर पहलू के ऊपर, हर एंगल के ऊपर जांच की जाती है। पुलिस भी वही करती है और जो मीडिया है वो भी यही करता है। तो पुलिस की जांच जब ये कहती है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, तब संभावना ये एक पैदा होती है कि क्या कोई हिट एंड रन का मामला था। तो मेरा जो है वो ये मानना है कि पुलिस की जांच अपनी जगह है, लेकिन जो बार बार हम पहले से हर चीज को दोहरा रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को जल्दी से स्वस्थ किया जाना चाहिए, बच्ची को जो है वो जिस भी तरह की सहायता की जरूरत हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, उस बच्ची को सारी सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन
अब जो दबाव है पुलिस पे और ज्यादा दबाव हो गया, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में और देश के अंदर जो है वो लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, तो पुलिस पर अब ज्यादा दबाव है कि उसकी जो भी जांच आएगी वो ना सिर्फ पारदर्शी हो बल्कि स्पष्ट होनी चाहिए, और वो जो भी उनकी जांच होगी वो जवाबदेही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा। जांच जो है वो न सिर्फ पारदर्शी हो बल्कि स्पष्ट हो, ताकि उस बच्ची को न्याय मिले, और जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर भी जो एक क्वेश्चन मार्क जो लग रहा है, जिस तरह से विरोध हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगे, और पुलिस का और सरकार का जो नजरिया है पीड़ितों को न्याय दिलाने का, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। जी चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।